भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब, बाबा साहब। सम्मानित साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं आपका छोटा भाई सचिन भीमारी पलोल से। साथियों, कुछ समय पहले हमारे गृह मंत्री ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, क्योंकि उन्हें तो अपने से बड़ों का, उनके जो भी गुरु रहे होंगे, उनके गुरु ने उन्हें ये नहीं सिखाया कि अपने से बड़े से कैसे बोला जाता है। मैं गृह मंत्री जी से बोलना चाहता हूं कि आपके कुलवे ने इतनी पढ़ाई नहीं करी होंगी जितनी डिग्री हमारे बाबा साहब से है। जो उन्होंने कहा था डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर, एक ट्रेन डॉक्टर भी नहीं लगा। देखो, मैं तो डॉक्टर कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे पुरखों ने अपने से बड़ों को सम्मान देना सिखाया है। बाबा साहब एक ब्रांड है, वो ब्रांड जो कि पूरे विश्व में विख्यात है। मैं अमित शाह से और बीजेपी के प्रत्येक उस व्यक्ति से बताना चाहूंगा जो बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित है। बीजेपी सरकार के नेता और बीजेपी के गृह मंत्री हमको बताते हैं कि भाई स्वर्ग मिल जाएगा। हम उनको बताना चाहते हैं कि सन 1950 में जब इस देश का संविधान लागू हुआ था, हमें जब ही स्वर्ग मिल गया था। जो लोग मानवतावादी हैं, मैं बाबा साहब की बड़ाई नहीं करूंगा और ना ही उन लोगों की बुराई करूंगा। मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। कल एक दहन है, मनुस्मृति दहन। 1927 में बाबा साहब ने उस संविधान को चलाया जो मनु पर निर्धारित था, जिससे ये गुलाम भारत चलता था, जहां ऊंच नीच, छोटी जात पात और जहां SC ST OBC के लोगों को और महिलाओं पर अत्याचार का व्याख्यान लिखा हुआ था। जिलाधिकारी साहब, जितने भी लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, DM साहब को बुलवाओ। वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम यही खड़े रहेंगे। जब DM साहब आएंगे, DM साहब हम उन्हें आ जाने दो। हम अतिथि नहीं कह रहे, 2 घंटे में आ जाएंगे। हम 2 घंटे DC साहब बैठे, कोई नहीं। मान्यवर, जब DC साहब जब फ्री हो जाए ना, तब आ जाए। हम इसी जगह बैठे हैं। अभी कोई मंत्री आ जाए दिक्कत नहीं है। उतर के नहीं आएंगे क्या? साथियों, तो जब 1950 से पहले जब ये समाज मनुस्मृति से चलता था, जहाँ जात पात होती थी, जहाँ भेदभाव होता था, क्या एक ऐसा शख्स हमारे बीच से आता है जो हमें इंसान बनना चाहता है? क्या वो हमारे लिए भगवान नहीं है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ जो प्रशासन के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या जिस समय महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था और वो दौर आया जिस समय महिलाएं प्रशासन में आई, राष्ट्रपति बनी, क्या इससे बड़ा स्वर्ग कहां मिलेगा उनको? तो मैं बताना चाहता हूं प्रत्येक बीजेपी के व्यक्ति से, प्रत्येक उस व्यक्ति से जो ऊंच नीच की भेदभाव रखता है, कि भाई हमारे लिए यही स्वर्ग है, और जिसको स्वर्ग नहीं मिला ना, तो वो रटना रहे जिसका नाम रटना है। और जो लोगों को, मैं गृह मंत्री जी से एक बात और कहूंगा कि आप भगवान का नाम सही से लिया करो। आप अभी संसद में हो, अरे ज्यादा लिया करो, संसद को छोड़ो, आपको स्वर्ग में जाओ। जहां आपको स्वर्ग है ना, उसमें जाओ, हमें स्वर्ग की जरूरत नहीं है। और साथियों, एक और कहूंगा, हमारे बीच दलाल और चमचे हैं। काशीराम साहब ने दलाल और चमचे कहा था। ऐसे पहले, सबसे पहले हमें उन लोगों का इलाज नहीं करना, सबसे पहले हमें उन लोगों का इलाज करना है जो हमारे बीच में है। आज जरूरत है उन चमचों और दलालों की जो
कांग्रेस, बीजेपी और गैर बहुजन, गैर मानवतावादी विचारधारा की पार्टियों में जो मेरे बैठे हैं ना, आज उनको भी समझ सिखाने की जरूरत है। मैं इतनी बात करूंगा कि शासन और प्रशासन और सरकार ये सुन ले, कान खोलकर सुन ले। अभी हम इंटीमेशन देने आए हैं, यदि हम आगे अपनी बात से असंतुष्ट रहे तो हमें मजबूर ना करें कि फिर 2 अप्रैल हो। क्यों? क्योंकि हम अपने महापुरुष का अपमान कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपको गाली नहीं दे रहे, ये क्लियर है, पर हमें कोई गाली दे हम ये बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। इसलिए अनुरोध है आपसे कि आप माफी मांगे और इस समाज को जो ठेस पहुंची है वो दुरुस्त हो। और आज हमारी बड़ी नेता बहन मायावती जी ने हमें आदेश दिया तो समाज के हर तबके का व्यक्ति इस जगह आया है। ऐसा ना हो कि हमें भी कोई डिसीजन लेना पड़े और पूरा समाज को इकट्ठा कर हम कोर्ट में फिर दोबारा से आए। इसी के साथ सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान।